गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यवंशी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 12 का चैप्टर था फिफ्थ व्युत्क्रम अवयव एवं रैखिक समीकरण। तो उसी क्रम में आज का पहला प्रश्न है, सारणिक का प्रयोग कर शीर्ष 1 4 2 3 तथा -5 -3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और फिर आगे ये भी पूछा है, क्या ये दिए गए बिंदु समरेख है? तो पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, वो सारणिक का प्रयोग करके। ठीक है, तो क्या तरीका था देखिए। पहला जो ट्यूशन हमने लिया है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला था x1 x2 y1 y2 1 1। ठीक है, तीन बिंदु हैं तो यहाँ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ क्लियर हुआ। ठीक है, एरिया निकालते हैं। रखिए मान x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है, x3 -5 हो गया, y1 4 हो गया, y2 3 है और y3 -3 हो गया। तो ये 1 1 1। ओके, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने का तरीका आपको बताया गया था। 1 उपसारणी कितना होगा? 3 × 1 3 -3 × 1 -3 माइनस निशान यहाँ पहले से है तो प्लस हो गया, -4 × ठीक है। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 2 को 1 से गुणा किया 2 माइनस। ठीक है, -5 को 1 से गुणा करेंगे -5 माइनस यहाँ पहले से है तो ये 5 +1 × अब ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो माइनस के हो गए 3 दूनी 6 और माइनस ये प्लस हो जाएगा 5 दिए 15। ओके, ये कितना हुआ? 3 और 3 हो गया 6 माइनस। अब ये कितना हो गया? इसमें एक चीज और अभी रह रही है पीछे, क्या? 1/2 और आता है, ये ध्यान रखेंगे 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 ये इस प्रकार से। ओके, अब यहाँ देखिए 3 और 3 ये 6 हो गया, -5 और 2 7 7 को 4 से गुना कर दिया, 7 चौक 28 हो गया, प्लस और माइनस का 6 है, प्लस का 15 है, तो कितना बचे? प्लस का बच गया 9। ठीक, अब प्लस के हुए 9 और 6 कितना हो गया? 9 और 6 15 हो गया और ये 28 है तो माइनस का बचा कितना? 1/2 गुना माइनस का बचता है 15 घटाने पर 13। ठीक है, अब क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता, क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका एरिया जो है वो हो गया 13/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, क्रेमर नियम से समीकरण निकाय को हल कीजिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, समीकरण निकाय हमें क्या दे रखा है? 2x + 3y = 9 and 3x - 2y = 6। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो मैं एक बार आपको बता देता हूं, यदि अपने पास समीकरण हो a1x + b1y = c1 and a2x + b2y = c2, ये समीकरण निकाय हो तो उस अवस्था में इसको सोल्व करने का जो तरीका था वो क्या था? वो लिया था हमने किस प्रकार से कि डेल की वैल्यू तो पहले बता रहा हूं मैं, या फिर यूं समझ लीजिए भाई, सरल करने का जो तरीका था, x की वैल्यू जो थी x बराबर आता था del1/del और y की वैल्यू आएगी del2/del। अब ये del1 और del2 del1 del2 ये क्या है? इनके मान किस प्रकार से थे? तो डेल का मान था a1 a2, ठीक है, a1 a2 b1 b2 डेल का। अब उसके बाद में डेल 1 में क्या करेंगे? फर्स्ट जो कॉलम है उसको रिमूव कर देंगे, किससे? c1 c2 से। दूसरा जो कॉलम है यूं का रहेगा
डेल टू के लिए फिर क्या करेंगे, सेकंड वाला कॉलम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ a1 a2, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू -2 है, c1 की वैल्यू 9 है, c2 की वैल्यू 7 है। कंपैरिजन करने से आपको पता लग जाता है। क्लियर है। अब पहले हम ये डेल 1 डेल 2 ये कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले डेल क्या आ जाएगा, a1 a2 b1 b2। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं। देखो a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की 3, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -2। ओके, सरल किया इसे तो ये कितना आ जाएगा, देखो -4, 2 गुणा -2 4 हो गया, -3 3 9 कितना आया, -9 4 13। ओके, डेल 1 में क्या रहेगा, जैसा मैंने बताया फर्स्ट कॉलम ये छोड़ देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा C1 C2, सेकंड कॉलम यूं का यूं रहेगा। यहाँ यदि आप मान रखते हैं तो C1 की वैल्यू है आपके पास 9, C2 की वैल्यू है 7, B1 की वैल्यू वही 3 और -2, 3 और -2 यहाँ ये रहेगा। इसको यदि आप सोल्व करते हैं तो कितना आ जाए, -18 और -7 ये 21। ठीक है, दोनों नेगेटिव है तो जुड़ जाएंगे। कितना आ जाएगा, अब यहाँ 8 1 9 हो गया, 2 3 -39। क्लियर, इसका मान है डेल 1 का। अब ऐसे ही डेल 2 की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल 2 में क्या होगा, जैसा मैंने बताया डेल में ये a1 a2 b1 b2, डेल 1 के लिए क्या होगा, ये कॉलम रिमूव हो गया किससे, C1 C2 से। डेल 2 में क्या होगा, ये सेकंड कॉलम रिमूव हो जाएगा C1 C2 से, बाकी उनका ये आ जाएगा a1 a2 और यहाँ हो जाएगा C1 C2। ओके, वैल्यू पुट अप करें, a1 a2 की वैल्यू है आपके पास 2 3 और C1 C2 की वैल्यू है 9 7। इसे सरल किया जाए तो 7 दूनी 14 -9 3 27। ओके, कितना बचे, यहाँ बचे माइनस का 30। ठीक है, अब मान हमें किनके चाहिए, x और y के चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगी, डेल 1 अपॉन डेल। तो डेल 1 का मान कितना निकाला आपने, -39 बटे डेल की वैल्यू कितनी आई, डेल की वैल्यू आई -30। माइनस से माइनस कट गया और 13 3 39, x की वैल्यू आ गई 3। तथा इसी प्रकार से y की वैल्यू यदि अपन ज्ञात करें तो y का मान हो जाएगा डेल 2 अपॉन डेल इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए डेल 2 अपॉन डेल। तो डेल 2 की वैल्यू अपने पास है -13 अपॉन डेल की वैल्यू भी कितनी है, -13। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, 13 को 13 से डिवाइड किया होगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेमर नियम से समीकरण निकाय x + 2y + 4z = 16, 4x + 3y - 2z = 5 तथा 3x - 5y + z = 4 को हल कीजिए। देखिए, इससे पहले हम केवल 2 चरों में रेखिक समीकरण निकाय को हल किया है। अब यहाँ 3 चर हैं x y z, तो 3 चरों वाले रेखिक समीकरण निकाय को हल करना क्रेमर रूल से। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो थर्ड क्वेश्चन है, समीकरण निकाय क्या दे रखा है, x + 2y + 4z = 16, 4x + 3y - 2z = 5 and 3x - 5y + z = 4। ओके, अब सोल्व करने का जो तरीका है वो क्या है, वो आपको बता रखा है कि x जो है, यहां x की वैल्यू कितनी होगी, डेल 1 अपॉन डेल, y की वैल्यू होगी डेल 2 अपॉन डेल तथा z की जो वैल्यू है वो होगी डेल 3 अपॉन डेल।
जबकि ये जो डेल, डेल 1, डेल 2, डेल 3 हैं, इनको ज्ञात करने का जो तरीका है वो क्या है? देखो यहां डेल का मान होगा A1, A2, A3, ठीक है, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ओके। मान रखा जाए, A1 का मान है 1, A2 का मान 4, A3 का मान 3, फिर B1 का 2, B2 का 3, B3 का -5, फिर C1 का 4, C2 का -2 और C3 का 1, ओके। इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने पर कितना आएगा? देखो 1 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 3 माइनस 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का निशान रहेगा, -2 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस का हो जाएगा, +4 इंटू अब ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 520 हो गया माइनस का, और -3 या 9 हो गया। क्लियर है? सरल करें, माइनस के बचे 7, 6 4 10, 10 को 2 से गुणा किया, माइनस का हो गया 20, और ये 20 और 9 हो गया 29। 29 को यदि हम 4 से गुणा करते हैं, 29 को यदि हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 116, माइनस के 116 आएंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब ये सारी की सारी संख्याएं नेगेटिव हैं तो डेल की वैल्यू आई माइनस में कितना? 6 और 7 हो गया 13, 2 3 1 4 और 1, माइनस का 143 आया डेल की वैल्यू। ऐसे ही डेल 1 की यदि हम बात करें तो डेल 1 में क्या होगा? यहां ध्यान रखना, देखो ध्यान देंगे, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ये था। डेल 1 में क्या होगा? ये जो पहला कॉलम है ये रिमूव हो जाएगा, पहला कॉलम रिमूव हो जाएगा किससे? D1, D2, D3 से। तो यहां आ जाएगा D1, D2, D3, बाकी के कॉलम यूं के यूं रहेंगे, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ओके। वैल्यूज यदि पुटअप करी जाए तो ये आ जाएगा 16, 5, 4, B1, B2 ये यूं के यूं रहने हैं तो 2, 3, -5, 4, -2, 1, ठीक है। एक्सपेंड करने पर क्या आएगा? 16 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 3 एकम 3 माइनस 5 दूनी 10 ये आएगी, -2 इंटू और अभी हो जाएगा कितना? ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 5 और माइनस के हो गए 4 दूनी 8। देखो ये छोड़ दिया आपने, ये छोड़ दिया तो 5 ये हो गया, और -4 दूनी 8 तो माइनस निशान पहले से आता है, +4 इंटू अब ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 5 5 25 और -4 थे 12 हो गया। क्लियर? अब ये देखिए यहाँ माइनस के 7 बचे, 16 को -7 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 16 पंजे 80, 16 छीकी 96, 16 संते 112, ठीक है। और -8 5 13, 13 दूनी 26 ये हो गया, 25 और 12 जोड़ने पर हो गया 37, 37 को माइनस का 37 हुआ, -37 को यदि अपन 4 से गुणा करते हैं तो माइनस का ये आ जाता है कितना? 148 ये आ गया। क्लियर है? अब इन तीनों को यदि अपन जोड़ दें, -112 क्योंकि तीनों नेगेटिव हैं तो तीनों को यदि अपन जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -286, ठीक है। देखो 8 तो 10 6 16 81 हो गई, और फिर 4 2 6 6 7 और 81 हो गई 8 है, और अब हो गया 1 और 1 2, ठीक है, माइनस का 286 हो गया। क्लियर है डेल 1? अब चलते हैं डेल 2।
del 2 में क्या आएगा, देखिए यहाँ फर्स्ट कॉलम को आप रिमूव कर चुके हैं, अब की बार सेकंड कॉलम को रिमूव करेंगे, यानी यहाँ d1 d2 d3 आ जाएगा। तो a1 a2 a3 और ये जो d1 d2 d3 यहाँ सेकंड कॉलम पर चला जाएगा, थर्ड कॉलम यूं कायम रहेगा c1 c2 c3। वैल्यू यदि रखी जाए a1 a2 a3 की वैल्यू 1 4 3, d1 d2 और d3 की वैल्यू जो है अपने पास कितनी 16 5 4 16 5 4, c1 c2 c3 की है 4 2 1, ठीक है। इसको एक्सपेंड करें तो 1 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया जाए, 5 एकम 5 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 तो प्लस का हो गया भाई, माइनस 16 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी 6 तो प्लस का हो गया, प्लस 4 और ये रो ये कॉलम छोड़ने पर 4 चौक 16 माइनस 5 ये 15। अब ये हो गया 8 5 13 को 1 से गुणा किया 13 माइनस 4 4 10, 10 को 16 से किया तो माइनस का 160 हो गया, और प्लस 16 में से 15 घटाए 1, 1 को 4 से गुणा किया 4, ठीक है। 13 और 4 हो गए 17, 17 हम घटाएंगे किस में से 160 में से, तो कितना बचेगा भाई 17 घटाएंगे 3 यहाँ माइनस का बचेगा, ठीक है। 17 घटा रहे हैं 4 ये 143 ये बचा, ये del 2 की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार से del 3, तो del 3 में क्या आ जाएगा, देखिए पहला कॉलम रिमूव कर चुके हैं, दूसरा रिमूव कर चुके हैं, अब तीसरा कॉलम रिमूव होगा, बाकी पहले और दूसरे कॉलम सेम रहेंगे, यानी a1 a2 a3 b1 b2 b3 और तीसरे कॉलम की जगह हो जाएगा d1 d2 d3। वैल्यूज यदि पुट अप कर दी जाए, पहला कॉलम यूं का यूं है 1 4 3, सेकंड कॉलम b1 b2 ये भी तो 2 3 -5 और थर्ड कॉलम में d1 d2 d3 इसकी वैल्यू है 16 5 4। ओके, इसको एक्सपेंड करें तो del 3 बराबर अपने पास आएगा 1 इंटू ये रो कॉलम छोड़ने पर 4 दिए 12 माइनस ये जो है 5 5 25 प्लस का हो गया भाई -2 इंटू और ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 4 चौक 16 माइनस 5 दिए 15 प्लस 16 इंटू ये कॉलम छोड़ने पर क्या आ जाएगा 5 चौक 20 माइनस 3 दिया 9 आ जाए। अब 25 और 12 कितना हो गया 5 और 2 7 2 और 1 3 37, तो ये हो गया माइनस 16 में से 15 घटा दिया, 1 बचा, 1 को -2 से गुणा करेंगे तो ये -2 और फिर यहाँ देखिए 16 और 9 20 और 9 हो गया 29, 29 को हम गुणा कर देंगे किससे 16 से, तो ये माइनस का आएगा कितना 464 आ जाता है, माइनस का 464, ठीक है। अब 464 और 2 हो गए 66, तो 466 में से हम 37 घटा दें कितना बचेगा 16 में 7 गया 9 बचा, ठीक है। ये 4 हो गए 2 हो गया और 429 बचेंगे माइनस के, क्लियर है। कितना बचेगा माइनस का 429, ये del 3 की वैल्यू आई। अब क्या आ जाए x बराबर हो जाएगा del 1 अपॉन del, यानी del 1 की वैल्यू कितनी है, del 1 की वैल्यू है अपने पास कैलकुलेट कर चुके हैं अपन कितना, del 1 की वैल्यू 286 माइनस का 286 बटे del की वैल्यू कितनी है, del की वैल्यू -143 -143, तो माइनस से माइनस कट जाए और 143 का डबल 286 होता है, तो ये 2 निकला भाई। y की वैल्यू आ जाएगी del 2 अपॉन del 2 का मान कितना है, del 2 का मान है अपने पास -143, del का मान भी -143 है, तो माइनस से माइनस कट गया 143 में 143 का भाग एक बार, तथा z का मान आ जाएगा इसी प्रकार से z बराबर del 3 अपॉन del 3 की वैल्यू कितनी आई -429 बटे del का मान वही -143, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 गुना हो गया, इसे माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 3 आ गया। इस प्रकार से x का मान 2, y का मान 1 तथा z का मान 3 आ जाता है। तो ये है 3 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करना, ठीक है। उम्मीद है पसंद आया होगा, तो अपने वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करेंगे तथा साथ में अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।